मुझे याद है कुछ समय पहले तक मैं जो भी मेरे पास फ्री टाइम होता उस टाइम में आसपास की कंपनी ढूंढती, दोस्तों को ढूंढती और उनके साथ खूब देर तक गप्पे मारती, इधर उधर की हम बातें करते और ज़्यादातर बातें दूसरों के बारे में होती, जिसकी वजह से कई बार ऐसा महसूस होता कि अगर उस जो भी हमने एक दूसरे के बारे में बातें की अगर उसे बता दी गई तो क्या होगा। तो बाद में जब भी बात करने के बाद हम अपने अपने घर जाते तो ऐसा महसूस, मतलब एक गिल्टी वाली फीलिंग आती है, बुरा फील होता। कभी भी दूसरों की बातें करने में मुझे तो अच्छा फील नहीं होता था, परंतु क्योंकि कुछ करने को नहीं था, माइंड में कुछ सही चीज़ें नहीं थी, तो कुछ ना कुछ तो करना था। जब कोई इंसान नहीं मिलता बातें करने को तो टीवी के सामने बैठ के कुछ भी कॉमेडी सीरियल देखने, फिल्म देखनी और इस तरह से टाइम पास करते रहना। और जो सपने बड़े थे लेकिन उसके लिए जब हम काम नहीं करते तो वो कुछ भी फ़ायदा नहीं होता, हम वहाँ के वहाँ ही रहते हैं। और जब हमें जब किसी के सामने हम फील करते हैं कि हमारा कॉन्फिडेंस लेवल नीचे होता जा रहा है, हम कुछ भी प्रेजेंट नहीं कर पा रहे हैं, तो उस टाइम बुरा फील होता। फिर मुझे लगा कि खुद पर काम करना चाहिए, परंतु कुछ वे नहीं था कि कैसे काम करना है। परंतु थैंक गॉड जब जियो आया और जियो ने मेरी सोचने की, समझने की जो थिंकिंग ही वो बदल के रख दी। क्योंकि जब मेरे पास अनलिमिटेड इंटरनेट था और था भी फ्री ऑफ कॉस्ट, तो मैंने उसका पूरा भरपूर एक सही तरह से उसको यूज़ करना शुरू किया। कुछ शुरुआत में कुछ हेल्थ इश्यूज़ आ रहे थे तो सोचा कि योगा एक्सरसाइज की जाए और कुछ वीडियोस देखनी शुरू की। धीरे धीरे करके कुछ भी मोटिवेशनल और अच्छी अच्छी चीज़ें सुननी शुरू की, तो इन अंदर से ट्रांसफॉर्मेशन होनी शुरू हुई और ख़ुद को बेहतर महसूस होने लगा। उसके बाद वो जर्नी मैंने कभी अपनी बंद ही नहीं की और ख़ुद को बेहतर बनाने के लिए एक कदम आगे की तरफ लेती रही। जब हम किसी भी चीज़ में, अच्छी चीज़ों में इन्वॉल्व होते हैं तो हमें रास्ते आगे आगे खुद ही मिलते जाते हैं। और 2020 में मैंने पब्लिक स्पीकिंग का कोर्स शुरू किया जो प्रवीण सर का था। स्पीक एंड ग्रो ज्वाइन किया, जो एक वर्चुअल प्लेटफॉर्म था और वहाँ वो पेड प्रोग्राम था, परंतु वहाँ पर ऐसे लाइक माइंडेड पीपल थे जिनकी मैं जैसे ही कंपनी में गई तो मुझे बहुत अच्छा लगा और मैंने खुद को बेटर बनाना शुरू किया। परंतु उस टाइम मुझे समझ आ चुका था कि मेरी कम्युनिकेशन स्किल्स अच्छी नहीं है। ज्वाइन करने से पहले मुझे ऐसा लगता था कि मैं बोलने में बहुत अच्छी हूँ, परंतु ज्वाइन किया तो उसके बाद पता लगा कि बहुत मेहनत करने की ज़रूरत है। पहले तो सोचा कि छोड़ देते हैं, ये मेरे बस का नहीं है, और सभी ने, आसपास के लोगों ने भी इसी तरह से मुझे डीमोटिवेट किया। उन्होंने कहा कि कुछ ऐसा शुरू करो जो तुम्हारे लायक हो, तुम इसके लायक नहीं हो। और परंतु क्योंकि मुझे अच्छा लग रहा था खुद को एक्सप्रेस करना, मैंने नहीं छोड़ा और मैंने सोचा कि मैं खुद पर मेहनत करूं और धीरे धीरे करके मैं प्रैक्टिस करती रही। मुझे अब ये समझ आ चुका है कि कोई भी चीज़ को अगर हमने इम्प्रूव करना है तो ओवरनाइट नहीं हो सकता, टाइम लगता है। कम से कम अगर हमने किसी भी स्किल में मास्टर होना है तो उसके लिए अपने आप हमको 10,000 घंटे देने होंगे। उसके बाद हम उस स्किल में कुछ बेहतर कर पाएंगे। तो हमारे अंदर एक डिलेड ग्रेटिफिकेशन की भावना होनी चाहिए। अपनी मेहनत करते जाओ, छोटे छोटे स्टेप लेते जाओ, कोई बड़ा नुकसान ना करो, कोई एक बड़ा स्टेप ना लो जिससे कि कुछ बड़ा नुकसान हो जाए। तो इस तरह से मैंने खुद को बेटर बनाना शुरू किया। तो जो महान लोग हैं उनकी कुछ बातें कि जो एवरेज जो क्या कौन से माइंड जो ग्रेट माइंड हैं
वो आइडिया डिस्कस करते हैं। जो एवरेज माइंड है वो इवेंट्स डिस्कस करते हैं, परंतु जो स्मॉल छोटे दिमाग हैं, माइंड हैं, वो पीपल लोगों को डिस्कस करते हैं। तो हम क्या बनना चाहते हैं हमारे हाथ में है। तो हमें हमेशा खुद को बेहतर बनाना चाहिए, कुछ ऐसा करना चाहिए जो कि हमारे लिए अच्छा हो। मैंने तो अपनी अपनी जर्नी को अपने को बेहतर बनाने के लिए शुरू कर दिया है। जितना भी टाइम लगेगा मैं देने के लिए तैयार हूँ। आप अपना बताइए। धन्यवाद।